दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं मुंडका विधानसभा के अमर कॉलोनी में गुरचरण सिंह कश्यप जी के पास में, जो अखिल भारतीय कश्यप मल्ला विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कुछ दिल्ली सरकार के नए फैसलों के मुद्दे पे इनसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। गुरचरण जी, ताज़ा खबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम दर्शकों को थोड़ा अपने और अपनी संस्था के विषय में बताइए। सबसे पहले तो ताज़ा खबर दर्शकों को नमस्कार। मैं गुरचरण सिंह कश्यप, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय कश्यप निषाद मल्ला विकास मंच, आप सभी देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आप आज जिस विषय पे हमारे साथ बैठे हैं लेकर के हम उन पर चर्चा करेंगे। आप अपने दिल्ली सरकार ने अभी 1 नवंबर से नर्सरी से लेके और 12th तक सारे स्कूलों को, प्राइवेट सरकारी को खोलने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि इस बात का ध्यान रखा है कि 50% कैपेसिटी के साथ स्कूल खुलेंगे, यानी कि 40 सीटों वाला क्लास, 20 बच्चे उसमें फिलहाल बैठेंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ोतरी कर दी जाएगी। तो ऐसे में सारे स्कूल खोलना, चलो अच्छी बात है। 19 महीने से स्कूल दिल्ली के बंद थे। ऐसे में नर्सरी से लेके 5वीं क्लास तक, जिसे नर्सरी कक्षा या प्राइमरी कक्षा कहा जाए, तो प्राइमरी कक्षा में आपको क्या लगता है कि उनके साथ, जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्योंकि अभी भी कोरोना पूरे तरीके से दिल्ली छोड़ के गया नहीं है। जी नवाज जी, आपकी बात सही है कि जिस तरीके से दिल्ली में अभी कोरोना का समय चल रहा है और हमें नहीं लगता कि अभी तक प्राइमरी बच्चे के छोटे छोटे जो बच्चे हमारे, उनको स्कूल में जाने दिया जाए। तो मेरा तो दिल्ली सरकार से अनुरोध है कि पहली बात तो छोटे बच्चों को अभी केजी और नर्सरी के बच्चों को अलाउ ना करें। अगर करना है तो कम से कम जो भी स्कूल का स्टाफ है, चाहे वो एजुकेशनल है चाहे नॉन एजुकेशनल, उन स्टाफ को ये सख्त निर्देश देना चाहिए कि वो सभी लोगों ने वैक्सीन जरूर लगाई हो। बिल्कुल लगी होनी चाहिए। और ये सरकारी स्कूल में होना चाहिए या प्राइवेट में? सभी में, दोनों में। सरकारी में भी और प्राइवेट में भी। जी। और जितने भी बहुत छोटे बच्चे हैं, देखिए उनके लिए अगर हम सैनिटाइजर यूज करते हैं तो उसकी स्किन को भी प्रॉब्लम होती है। डेफिनेटली। तो इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो कोशिश करें उस पर कुछ नियम बनाएं। हालांकि 50% की कैपेसिटी के साथ अलाउड किया है, वो कितना कैसे उसको मैनेज करेंगे, 50% कौन से दिन में आएगा, तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे कुछ बननी चाहिए। और स्टाफ का, वहाँ के प्रिंसिपल को, हेड मास्टर को, हेड टीचर्स को ये सब निर्देश दें तो किस तरीके से छोटे बच्चों को खासकर मैनेज करेंगे, ऐसा मेरा दिल्ली सरकार से अनुरोध है। बहुत बढ़िया। अच्छा गुरचरण जी, एक बात बताइए, ये सरकारी स्कूल तो एक निर्धारित प्रणाली के तहत चलते हैं, सरकारी लोग होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं, नियमों का पालन भी करते हैं उसमें। प्राइवेट स्कूल जो छोटी छोटी अनाधिकृत कॉलोनियों में खुले हुए होते हैं, छोटे छोटे स्कूल जो 10वीं तक होते हैं, 12वीं तक होते हैं, इवन 8वीं तक में होते हैं, वहाँ नियम कायदों का हम देखा जाता है कि उतना पालन नहीं हो पाता। तो आपको नहीं लगता कि कोरोना छोटे बच्चों पे शायद ऐसे जगह पे ज्यादा अपनी पकड़ बना सकता है, या खुदा न खास्ता कुछ गतिविधियां और बढ़ सकती हैं? देखिए, पहले भी दिल्ली वासियों ने इसका खमियाना अच्छे से भुगता हो। जी। तो मेरा इसी बात को लेकर के गवर्नमेंट को मैं सचेत करना चाहता हूँ कि इस पर ज़्यादा ढील ना बरती जाए अभी, क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है। तीसरी लहर आने की संभावना लग रहा है कुछ कम हुई है, काफी कम है, लेकिन संभावना लेकिन फिर भी हम उसको नकार नहीं सकते। जी। इसलिए हमें उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है जी। और जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उसमें बेकायदा से कोई ऐसी टीम बनाई जाए जो स्कूलों का मुआयना करे, पहले तो खोलने से पहले करे। क्योंकि दिल्ली में आजकल कोरोना के साथ साथ डेंगू बहुत फैल रहा है जी। शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था कैसे, बच्चों का बैठने की व्यवस्था कैसी है, वहाँ पर मच्छरों से कोई रोकथाम है कि नहीं है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए अगर दिल्ली सरकार कदम उठाती है तब तो ठीक है, अन्यथा फिर ये नहीं तो छोटे छोटे बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ तो है ही। अच्छा, आप दिल्ली के पुराने नागरिक हैं और यहाँ की राजनीति और सामाजिक गतिविधियों में भी क्रांतिकारी रूप से आप शामिल रहते हैं। डेंगू 4 साल के बाद पलट के दिल्ली में थोड़े भयंकर रूप से वापस आया। हालांकि
ये खुशी की बात है कि दिल्ली में कोरोना के केस कम होते चले जा रहे हैं, बहुत कम, लेकिन इधर कोरोना के केस कम हो रहे हैं, डेंगू के फटाफट बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या लगता है आपको, किसने गैर जिम्मेदारी दिखाई जो 5-4 साल बाद डेंगू वापस आ गया? देखिए, इसके बारे में खैर मैं कोई मेडिकल साइड से तो नहीं हूँ कि भाई किसकी लापरवाही से ऐसा हो रहा है, लेकिन हाँ ये जरूर कि हमें इस पर सतर्कता बरतनी चाहिए जी। जैसे फॉगिंग का होता है कि फॉग करवाए नालियों में दवाई, क्योंकि इस बार आपने देखा होगा कि बरसात बहुत जोर से हुई है, 32 साल का रिकॉर्ड टूट गया, रिकॉर्ड टूटे हैं बहुत सारे। तो नालियों में पानी अब तक भी हमारे इंडस्ट्री एरिया में तो पानी भरा खड़ा है प्लाटों में जी। तो जब तक दिल्ली सरकार पानी की निकासी कोई नहीं कर पाएगी तो इन सब चीज़ों पे रोकथाम नहीं हो सकती। तो डेंगू फैलता कहाँ है, पानी में फैलता है, वो भी साफ पानी में। अभी आप देखें नालियों की सफाई ना भी हो तो भी जावला खेतों में पानी इतना भरा खड़ा है, इतना कि जिंदगी में हमें भी यहाँ पे 40 साल हो गए रहते, हमने भी इतना पानी कभी इतना नहीं देखा जितना इस बार हुआ जी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर डेंगू ने दोबारा आ रहा है तो उससे बचाव करने के लिए दिल्ली सरकार को कदम उठाने चाहिए और फॉगिंग वगैरह करा के दवाइयाँ छिड़कवा करके रोकथाम करनी चाहिए। अंतिम मुद्दों की तरफ हम बढ़ेंगे। दिल्ली में छठ पूजा की दिल्ली सरकार ने अनुमति दे दी है, काफ़ी लंबे समय से वो अनुमति नहीं दी जा रही थी, और आपके कश्यप समाज पूर्वांचल में तो कश्यप समाज के लोग भी काफ़ी हैं, पूर्वांचली कश्यप भी काफ़ी ज़्यादा दिल्ली में है। छठ पूजा के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या एक जगह भीड़ इकट्ठा हो जाने से आपको लगता है कि सरकार ने बिना कोई रणनीति बनाए एकदम इजाज़त दे दी है? कुछ ना कुछ सावधानियों का भी पालन करने की रणनीतियाँ बनानी चाहिए, और एकदम कोरोना के काल अभी जो ख़त्म नहीं हो रहा है और छठ पूजा की अनुमति दे दी, इस पर आप क्या विचार रखते हैं? देखिए, ऐसा है, हिंदुओं का त्यौहार है जी, इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पीछे ईद भी मनी है और तो हिंदुओं को भी अगर अपना त्योहार मनाने हैं तो दोनों को अपना क्रिसमस भी मना पूरे तरीके से भी मना है। लेकिन हिंदुओं को खुद भी इसके लिए जागरूक होना चाहिए कि अगर हम कहीं एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं तो हमें कोरोना को ना नकारते हुए हमें अपने अपने ढंग से मास्क लगाकर घर से ही सैनिटाइजर हाथ में करते हुए आकर के अपना त्योहार मनाएं, थोड़ा सा ज़्यादा भीड़ ना हो। देखो, ये त्योहार होता है पर्टिकुलर समय का, सूर्य उदय होता है तब, अच्छा, और हाँ सूर्य अस्त होता है तब, अच्छा, क्योंकि इसको भी हम ये नहीं कह सकते कि भाई दिन में आकर के मना लें, भीड़ इकट्ठी ना हो। इस पे भीड़ तो पॉसिबल है ही, या तो अर्ली मॉर्निंग या अर्ली इवनिंग। यस, ये तो अर्ली इन द मॉर्निंग जब सूर्य उदय होता है, या सूर्य जब अस्त होता है। अच्छा। सूर्य के अस्त होने के समय में सूर्य को डूबते हुए सूर्य को अर्घ दी जाती है, तब ये त्योहार मनाया जाता है। हमारे पूर्वांचल भाई बहनें सब इकट्ठा होकर इस त्योहार को मनाते हैं। हाँ, बस ये अपना इस चीज़ को देख सकते हैं कि भाई इकट्ठा थोड़ा सा डिस्टेंस बना करके खड़े हों और अपने मुंह पर सब मास्क पहन करके अपने बच्चों के आयु के लिए, स्वास्थ्य के लिए अपना भगवान सूर्य देव से वो अपना अर्घ दे सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो हमें सुनाई में आया है कि आपको इस बार आपका विकास मंच उत्तराखंड में कोई बड़ा प्रोग्राम करने जा रहा है, उसके विषय में बताइए। जी हाँ, आपने सही सुना है। हमारे कश्यप समाज की बहुत सारी संगठन हैं और उन संगठनों को सबको मिलाकर के हमने एक समन्वय समिति बनाई है जिसका नाम है अखिल भारतीय आदिवासी कश्यप कहार निषाद भोई समन्वय समिति। इसमें करीब करीब 149 संगठन शामिल हैं। अच्छा। और देश भर के 29 प्रदेशों में हमारी ये समन्वय समिति है। बहुत बढ़िया। इस बार हमारा 13 और 14 तारीख को उत्तराखंड के सेलीकुई में प्रोग्राम होने जा रहा है समन्वय समिति के माध्यम से, और इसके जो संयोजक हैं माननीय राजा राम कश्यप जी हैं जो कोटा राजस्थान से बिलोंग करते हैं। अच्छा। और मैं गुरचरण सिंह कश्यप उसका सह संयोजक हूँ। बहुत बढ़िया। तो हम सब लोग मिलकर, संयोजक का पद यहाँ पे अध्यक्ष के बराबर है? हाँ जी, हाँ जी, अध्यक्ष, और सह संयोजक का लगभग उपाध्यक्ष के बराबर अच्छा, होता है, लेकिन समन्वय समिति में क्योंकि हमारे जितने भी संगठन हैं वो रजिस्टर्ड संगठन है। जैसे मैं अखिल भारतीय कश्यप निषाद मल्ला विकास मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो मेरा संगठन भी उसके अंदर आता है। समन्वय समिति के जो भी सिस्टम रूल बनते हैं वो हमारे पर भी लागू हैं। अच्छा अच्छा। इस तरीके से इस बार हमने
क्योंकि उत्तराखंड में पिछले हमारा एक प्रोग्राम हुआ था 19-20 में, अगस्त में हुआ था कुरुक्षेत्र में। फिर 20-21 में हमने प्रोग्राम रखा था उत्तराखंड में, लेकिन वो कोरोना की वजह से नहीं हो पाया। फिर दोबारा उसका समय एक बार निर्धारित किया गया, फिर नहीं हुआ। तो इस बार तीसरी बार शायद लग रहा है हमें ये हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल ज़रूर होगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने अपनी अपनी अनुमति दे दी। हमारे जितने भी समाज के सबको हम लोगों ने उसमें इनवाइट किया है और तकरीबन सभी लोग आने वाले हैं। तो उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग वहाँ पे, ज़्यादा से ज़्यादा भी नहीं मैं कह सकता कि हमने एक संगठन से 2 या 3 लोगों को इनवाइट किया हुआ है। अच्छा। तो उसमें हमारी उम्मीद है कि 400, 350-400 लोग इकट्ठे होंगे। सबके रहने की, खाने की सुविधा वहाँ पर हम लोग कराते हैं। हर बार हमारा समन्वय समिति के माध्यम से साल में एक बार कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रदेश में हम प्रोग्राम करते हैं। सिर्फ पिछले वर्ष ही कोरोना की वजह से हम लोग नहीं कर पाए, और इस बार भी सब लोगों को निर्देशित किया जा रहा है पत्र द्वारा कि अपना अपना मास्क और ये सब इन चीज़ों को फॉलो करते हुए आप सब लोग आएँ। और वहाँ पर भी हमें कोरोना के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही परमिशन मिली है प्रोग्राम करने के लिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी आगंतुकों को, हमारे जितने भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, कार्यकर्ता आने वाले हैं, सभी पदाधिकारी आने वाले हैं, उनसे भी मेरी निवेदन है कि कोरोना के को देखते हुए, उसकी गाइडलाइंस को पालन करते हुए आप आएंगे। और हम सब लोग आपको धन्यवाद करते हैं, और आपके चैनल का, नावेद जी का, जो कि हमेशा हमें सेवा देते रहते हैं, मिलते रहते हैं। और एक बार फिर सभी देशवासियों को, सामाजिक बंधुओं को मैं अपनी तरफ से, संगठन की तरफ से, समन्वय समिति की तरफ से सभी को दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। छठ पूजा भी है सब, दिवाली मुबारक हो। हमारे पूर्वांचली भाई कहेंगे कि हमें नहीं याद किया। और इसी में कड़ी में जैसे अभी छठ पूजा है, भैया दूज है और आज धनतेरस है, तो सभी को इन्हीं के त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के घरों में मंगल कामना करते हुए आप सभी दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। दिन की शुरुआत पूजा के साथ, स्वाद बेहतरीन, पूजा नमकीन, शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए पूजा नमकीन।